हेलो दोस्तों, आज के इस जीके के वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके लाया हूं जो कि ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो इस वीडियो में आपको टोटल 60 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग कमेंट करना कि इसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से आप लोग जानते थे। 20 क्वेश्चन का भी आंसर अगर आप लोग पहले से जानते हैं तो आपका जो प्रिपरेशन है वह बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल इस वीडियो में आपका हो जाएगा, इंसान का दिमाग कितने वर्ष बाद कमज़ोर होने लगता है। देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य का दिमाग जो है वह लगभग 60 वर्ष के बाद कमज़ोर होने लगता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, बम बनाने के लिए कौन से फल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, बम बनाने के लिए जिस फल का प्रयोग किया जाता है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बादाम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, बैंगन का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। देखिए, बैंगन का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वह भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा पालक का उत्पादन कौन से देश में होता है। बताइए कि सबसे अधिक पालक का उत्पादन जो है वह कौन से देश में की जाती है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, चीन देश में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, शहद बनाने वाली चींटी कौन से देश में पाई जाती है। देखिए, शहद बनाने वाली चींटी यह पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया देश में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के वीडियो जो है हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हैं जो कि ग्रुप डी के प्रिपरेशन करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जंगल का सबसे निडर जानवर कौन सा है। देखिए, जंगल का सबसे निडर जानवर यह होता है हनी बेजर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, कौन से देश के लोग हमेशा सोते रहते हैं। देखिए, एकमात्र ऐसा देश है जहां पर लोग हमेशा सोते रहते हैं तो यह कजाकिस्तान हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, काशी की बहन के नाम से किस शहर को जानते हैं। दोस्तों, काशी की बहन के नाम से जिस शहर को जानते हैं यह आपका हो जाएगा गाजीपुर। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, अगला सवाल है, कौन से शहर का नक्शा मछली के आकार का है। देखिए, ऐसा शहर है जिसका नक्शा जो है वह मछली के आकार का है तो यह शहर हो जाएगा जालोर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा पौधा लगाने से मच्छर दूर भागते हैं। देखिए, मच्छर जो कि दूर भागेंगे यह तुलसी का पौधा लगाने से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, मसालों का राजा कौन से मसाले को कहा जाता है। देखिए, मसाले का राजा जो है वह किस मसाले को कहते हैं, काली मिर्च को, धनिया को, या फिर इलायची, या फिर हल्दी को। तो यह कहते हैं काली मिर्च को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। दोस्तों, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री यह थी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, शरीर का कौन सा अंग है जिस पर पसीना नहीं होता है। देखिए, शरीर का ऐसा अंग जहां पसीना नहीं होता है तो यह होठों पर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, सौर मंडल के कौन से ग्रह को नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। देखिए, सौर मंडल का वह ग्रह जिसको नीला ग्रह से जानते हैं, नाम से जानते हैं तो यह हमारा पृथ्वी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, भारत के कौन से शहर की पुलिस सफ़ेद रंग की वर्दी पहनती है। दोस्तों, भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां की पुलिस जो है वह सफ़ेद रंग की वर्दी पहनती है तो यह पहनी जाती है कोलकाता पुलिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। कोलकाता पुलिस जो है वह सफ़ेद रंग की वर्दी पहनती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है। देखिए, तिरंगे के अशोक चक्र में टोटल तिलियां होती है 24। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 24 तिलियां होती है तिरंगे के अशोक चक्र में। चलिए, अगला सवाल है, भारतीय संविधान की किताब को कौन से गैस के अंदर रखा गया है। देखिए, भारतीय संविधान की किताब जो है उसको रखा गया है हीलियम गैस के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, अंग्रेजी भाषा का सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला शब्द कौन सा है। देखिए, अंग्रेजी भाषा का सबसे अधिक बोले जाने वाला शब्द यह हेलो हो जाएगा। यानी हेलो शब्द जो है वह दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है अंग्रेजी में। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, शहीद दिवस हर साल कौन सी तारीख को मनाई जाती है। देखिए, शहीद दिवस जो है वो प्रत्येक 30 जनवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक से बढ़ के एक जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हैं और इसके बाद एक और वीडियो आएगा, कल आएगा या फिर आज ही रात को आएगा, तो उसमें आपको साइंस से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। चलिए अगला सवाल है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो रात में भी रोता है, देख सकता है। देखिए ऐसा पक्षी जो कि रात में भी देख सकता है, तो यह पक्षी आपका उल्लू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर कौन से झील पर बना हुआ है। दोस्तों विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर जो है वह बना हुआ है डल झील के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा जीव भूख लगने पर खुद के शरीर को भी खा सकता है। देखिए भूख लगने पर खुद के शरीर को खा जाता है, यह हो जाता है चूहा। ऑप्शन नंबर ए चूहा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी की बहन जो है वह कहते हैं शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है। देखिए इनमें से जो कि सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है यह हो जाएगा आपका कछुआ। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ऐसी कौन सी मछली है जो हवा में उड़ सकती है। देखिए मछली जो कि हवा में उड़ सकती है तो यह मछली फ्लाइंग फिश हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे मेहनती जीव कौन सा है। दोस्तों दुनिया का सबसे मेहनती जीव यह हो जाएगा चींटी, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा जीव 7 दिन तक सांस को रोक सकता है। देखिए एकमात्र ऐसा जीव है जो कि 7 दिनों के लिए अपने सांस को रोक सकता है, तो यह जीव हो जाएगा बिच्छू। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, धूल प्रदूषण को रोकने में कौन सा वृक्ष कारगर होता है। देखिए वृक्ष जो कि सबसे ज़्यादा कारगर है धूल प्रदूषण को रोकने के लिए तो यह पीपल का पेड़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवन संभव है। तो देखिए पृथ्वी के अलावा वर्तमान समय में किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत जो है वह करने की तैयारी चल रही है। तो इस हिसाब से अगर ऑप्शंस आते हैं तो मंगल ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक कंप्यूटर का उपयोग कौन से देश में होता है। दोस्तों सबसे अधिक कंप्यूटर का उपयोग जो है यह होता है अमेरिका देश में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, आकाश में दिखाई देने वाले तारे के कितने रंग होते हैं। देखिए आकाश में दिखाई देने वाले तारों के जो रंग है वह 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी का चश्मा किस देश ने खरीदा था। दोस्तों महात्मा गांधी का चश्मा यह खरीदा था अमेरिका देश ने। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन से जीव के पास फेफड़ा नहीं पाया जाता है। दोस्तों फेफड़ा यह नहीं पाई जाती है ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए चींटी के पास। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, चींटी के पास फेफड़ा नहीं पाई जाती है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 35, इंसान को एक दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए। देखिए इंसान को एक दिन में टोटल 4 लीटर पानी पीना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। दोस्तों बासी रोटी खाने से बीमारी ठीक होती है डायबिटीज। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चूहे का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों चूहे का मंदिर जो है वह भारतीय राज्य राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती है। देखिए नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या जो है वह लगभग 300 लेके 306 के आसपास होती है। ऑप्शन में 300 या 306 हो तो राइट आंसर आपका 300 या फिर 306 वाला हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ऐसा कौन सा फूल है या फिर पुष्प बोलिए 36 साल में एक बार ही खिलता है। देखिए ऐसा फूल जो कि 36 सालों में सिर्फ एक बार खिलता है तो यह पुष्प आपका हो जाएगा नाग पुष्प। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का जन्म यह हुआ था काशी में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, भारत के कौन से नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं छपती है। देखिए भारत में ऐसा नोट जिस पर गांधी जी की तस्वीर जो है वह नहीं छपती है, तो यह हो जाएगा 1 के नोट पर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे हरा भरा शहर कौन सा है। देखिए भारत देश का सबसे हरा भरा शहर यह हो जाएगा पटना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले आईएएस की परीक्षा कब हुई थी। दोस्तों भारत में सबसे पहले आईएएस की परीक्षा जो है यह हुआ था 1950 में, यानी कि 1950 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन से जानवर के दूध से दवाइयाँ बनाई जाती है। दोस्तों दवाइयाँ बनाई जाती है यह शेरनी के दूध से। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन से देश में कपड़ों पर अखबार छपता है। दोस्तों कपड़ों पर अखबार यह छपते हैं स्पेन देश में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी की शादी कितने वर्ष की आयु में हुई थी। दोस्तों गांधी जी की शादी जो है वह हुआ था 13 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो देखिए भारत देश का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन जो है यह है छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन से देश में कपड़ों पर अखबार छपता है। क्वेश्चन एक बार और आ रहे हैं, यह स्पेन देश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन या छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की। दोस्तों चांद पर सबसे पहले पानी की खोज यह किया था भारत देश ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी। दोस्तों आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज जो है यह किया था कोरिया देश ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो सकता है। देखिए भारत देश में अगर आप अफीम का पेड़ लगाते हैं तो जेल हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कोणार्क मंदिर जो है यह उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यह तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। देखिए भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया जो है यह होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वह मनाई जाती है 25 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है यह है असम राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है असम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। देखिए मानसून का आगमन जो है वह सबसे पहले होता है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है। देखिए पाक स्ट्रेट जो है यह जोड़ता है भारत और श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे। देखिए अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था 1961 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर जो है यह है पुरी ओडिशा में, यानी ऑप्शन नंबर डी ओडिशा का पुरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कुमार गुप्त है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। दोस्तों भारत देश में रेल मार्ग की कुल लंबाई जो है यह है 63,974 किलोमीटर, यानी 63,974 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। दोस्तों ऑप्शन में है पीर पंजाल सुरंग, बनिहाल सुरंग, अटल सुरंग, नथुला सुरंग। देखिए आपको राइट आंसर कमेंट करना है। और आज के इस वीडियो में टोटल 64 क्वेश्चन थे। जी हाँ दोस्तों 64 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे आप लोग कॉमेंट करना, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।